जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी, आज आपका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी 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 वाला बर्थडे। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने हमें अपने साथ जोड़ा और जब से आपने हमें अपने साथ जोड़ा, आप हमेशा हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमेशा आप हमारी परेशानियों को दूर कर रहे हैं। सभी संगतों को मेरा प्रणाम, जय गुरु जी। और सभी संगतों को मेरा शुक्राना कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरे इस सत्संगों को सुनकर। और संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग शेयर करने के लिए भी उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है और सत्संग सुनने से भी उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। इसीलिए संगत जी, जब भी आपको कोई भी सत्संग मिले तो उन्हें ज़रूर सुने, क्योंकि इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, आज गुरुजी के बर्थडे के अवसर पर मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। पिछले साल अर्थात 2024 के गुरुजी के बर्थडे का दिन का, अर्थात 7 जुलाई 2024 का एक सत्संग। शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अब लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि मुझे बड़े मंदिर का दर्शन करने का बहुत मन था। गुरुजी के बर्थडे पर मैं चाहती थी कि मैं बड़े मंदिर में उनका दर्शन करूं। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि मेरी बेटी का एक एग्ज़ाम का डेट पड़ गया और लास्ट ईयर वो संडे का दिन था और मेरी बेटी का एक एग्ज़ाम का डेट पड़ गया। अब सेंटर बहुत दूर था और घर से वहाँ तक पहुँचने में लगभग 2-2.5 घंटे वन वे का टाइम लग रहा था। अब हमें तो इस डेट के बारे में 2 हफ्ते पहले ही पता चला था। तो तब जब मैंने देखा कि ये 7 जुलाई है तो मेरा मन बहुत बैठ गया कि तब तो मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को लेकर उस सेंटर में जाना था और उसके 2 पेपर से, सुबह का एक और आफ्टरनून का एक। तो सब मिला के पूरा दिन ही मुझे वहाँ पर चला जाएगा, प्लस आने जाने का टाइम भी काफ़ी लग रहा था। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, क्या करूं बताइए। अब सब आप जानते हो, सब कुछ आपकी निगरानी में हो रही है। अब क्या वजह कि आप 7 जुलाई को ही आपने ये डेट रखा। आगे पीछे तो रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ठीक है, अगर आपने मुझे नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, लेकिन जैसे भी हो आप मुझे कहीं ना कहीं दर्शन ज़रूर दीजिए गुरुजी। अगर मैं आपके पास नहीं आ सकती, आप कहीं ना कहीं मुझे दर्शन ज़रूर दे देना, क्योंकि उस दिन आपका बर्थडे है और आपका दर्शन करना मेरा बहुत ही मन है। तो हम लोग तो सुबह लगभग 6 बजे घर से निकल गए, क्योंकि सेंटर में रिपोर्टिंग टाइम था 9 बजे का। एग्ज़ाम शुरू होने वाला था 10 बजे से। 1 घंटे का से पहले रिपोर्ट करना था और जाने में भी काफ़ी टाइम लगता था। लेकिन जाने से पहले मैंने गुरुजी को पूरी, खीर, सब्जी, चाय और उनकी फेवरेट जो कढ़ा प्रसाद, सब कुछ मैंने उनको भोग लगाया। मैं उठी थी सुबह 3:30 पौने 4 बजे, उठकर सब कुछ करके जोत जला के ही मैं घर से निकली। और जाने से पहले मैंने उनको ये भी कहा कि गुरुजी, आज आपका बर्थडे है, आपको बहुत प्रणाम, लेकिन मुझे तो वहाँ रुकना पड़ेगा इतना लंबा टाइम। मतलब 3 घंटा फर्स्ट पेपर का, 3 घंटा सेकंड पेपर, प्लस थोड़ा आगे पीछे का टाइम रहता है। तो कहाँ रुकूं, क्या करूं, मुझे तो कोई कुछ पता भी नहीं उस लोकेशन का। तो आप थोड़ा हेल्प कर दीजिए, मुझे इतना इंतज़ाम कर दीजिए कि मैं कहीं बैठ पाऊँ। ये कह के हम चले गए। मेट्रो में लगभग 2.25 घंटे लग गए। पहुँच तो गए हम टाइम से, लेकिन वो लोकेशन इतना दूर, एक तो बहुत दूर और इतना अंदर, और वहाँ मतलब उस वक्त बारिश का सीज़न था, बारिश हो रही थी, रास्ते पूरी तरह से टूट गए थे और चारों तरफ पानी जमा हुआ था और कीचड़। उसमें हम किसी तरह, बहुत ही मतलब रास्ता बहुत नैरो भी था और एक गली में जाके वहाँ सेंटर पड़ा था, वहाँ हम किसी तरह पहुँचे। पहुँचने के बाद एग्ज़ाम फर्स्ट पेपर देने तो वो जाने वाली थी,
तो उससे पहले हमारे हाथ में थोड़ा टाइम था, तो हमने सोचा कि देखते हैं आसपास थोड़ा घूम के कि क्या है क्या नहीं है, अगर कहीं एक वॉशरूम मिल जाता, क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले अगर वो फ्रेश हो जाती तो अच्छा होता उसके लिए। तो हम वहाँ से जो गली जहाँ पर सेंटर था वहाँ से निकल के हम एक और जो रास्ता था उस पर हम गए। वो रास्ते के दोनों तरफ वहाँ दुकानें थी, कमर्शियल नॉर्मल शॉप्स, प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिसेस, इस तरह के हार्डवेयर, ये सब बहुत सारी दुकानें वहाँ पर थी। तो हम थोड़ी दूर 1 2 3 शॉप ही हम क्रॉस किए होंगे, अचानक मेरे कान में शब्द की आवाज़ आई। सोचने लगी कि अरे शब्द यहाँ कौन चला रहा है, कहीं यहाँ कोई आसपास गुरुजी का कोई संगत तो नहीं है, क्योंकि आज गुरुजी का बर्थडे है और वैसे भी संगत तो शब्द सुनते ही रहते हैं। आगे थोड़ी दूर मैं गई, देखा कि एक प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है और वहाँ एक अंकल खड़े थे। आवाज़ उधर से ही आ रही थी, उस शॉप से। और जब मैं जाकर उनके सामने खड़ी हुई तो मुझे अचानक दिखाई पड़ा अंदर गुरुजी का स्वरूप। तो मैंने उनसे कहा जय गुरुजी अंकल, तो उन्होंने भी कहा जय गुरुजी। तो तब वहाँ बातें शुरू हो गई। तो मैंने कहा कि ऐसा आज इसका पेपर है। अब उनको तो पता ही है, क्योंकि ये पेपर तो हर एवरी 6 महीने होते रहते हैं, बच्चे आते रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो उन्होंने मुझसे पूछा हाँ कोई बात नहीं, मुझे पता है यहाँ आज पेपर है, सुबह और शाम। मतलब कोई कोई एक पेपर देता है, कोई कोई दोनों पेपर देता है। तो मेरी बेटी एक साथ दोनों ही पेपर दे रही थी। और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप आराम से मेरी दुकान पे बैठ जाओ। मैं आज बड़ा मंदिर जाना चाहता था, मेरी पूरी फैमिली चली गई है, लेकिन मैं यहाँ किसी काम की वजह से रुक गया। लेकिन मैं दोपहर को जाऊँगा, सेकेंड हाफ में मैं बड़े मंदिर जाऊँगा, लेकिन मेरी दुकान खुली रहेगी, शॉप दिन भर खुली रहेगी। आपको जब तक चाहे आप आराम से इस शॉप में बैठ जाओ, और आप यहाँ पानी है आप पानी पियो, आप आराम से बैठो, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, बारिश भी हो सकती है। और आपको कोई चिंता नहीं, आपको किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने मुझे अंदर बिठाया, हम दोनों को बिठाया, हम दोनों को उन्होंने पानी पिलाया, और वहाँ गुरुजी का स्वरूप था। और मैंने बोला गुरुजी आपने तो खुद हमें दर्शन दे दिया, जो मैंने आपसे मांगा था आपने मुझे इतनी जल्दी दे दिया, और मेरी विश को भी आपने पूरी कर दी। आपने मुझे इतना अच्छा दर्शन दिया गुरुजी, शब्द सुनाया, जैसे मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी सत्संग में बैठी हुई हूँ। जैसे सत्संग में बैठ के हम शब्द सुनते, बिल्कुल वैसा ही मुझे लग रहा था। और वो जल प्रसाद भी मुझे मिल गया वहाँ पर। तो उसके बाद मेरी बेटी सेंटर के अंदर चली गई। और एक बात मैं आपको बता दूँ संगत जी, एक्चुअली ये जो एग्ज़ाम मेरी बेटी दे रही थी ना, ये उस वक्त उसका बीएड का एग्ज़ाम भी चल रहा था, और बीएड का सेंटर उसका था रोहतक में, हरियाणा रोहतक में उसका सेंटर पड़ा था। तो हम लोग उसको लेकर सुबह जाते थे रोहतक, फिर शाम को ही आते थे। और इतनी दूर आना जाना, वो ऑलरेडी काफ़ी थकी हुई थी, क्योंकि सैटरडे एक दिन पहले भी उसका बीएड का एक पेपर था। तो हम लोगों ने उसको बोला था कि देखो बेटा, अगर ये पेपर तुमने क्लियर नहीं भी किया ना, मतलब ये जो तुम आज संडे को एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर ये तुमने क्लियर नहीं भी किया कोई बात नहीं, क्योंकि उसने इतनी प्रिपरेशन की नहीं थी, सिर्फ बीएड पर ही वो ज़्यादा फोकस कर रही थी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम क्लियर नहीं करोगी इस बार तो अगली बार दे देना, और दोनों पेपर्स एक साथ देना वो तो और भी टफ हो जाता है। तो चली गई फर्स्ट पेपर अंदर देने। तो तब मैंने सोचा कि मैं वापस उसी दुकान में जाके बैठूं, लेकिन इससे पहले आसपास थोड़ा घूम लूं। सेंटर से लगभग 100-200 मीटर दूर एक मंदिर था। तो मैंने सोचा कि एक बार मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद मैं जाके वापस वहाँ बैठ जाऊँगी। तो मंदिर के अंदर जब मैं गई संगत जी, इतना सुंदर हनुमान और शिव मंदिर मैंने सोचा भी नहीं था। और उस मंदिर जैसे ही मैंने अंदर पाँव रखा, एकदम सामने शिवलिंग, बहुत ही सुंदर शिवलिंग, और उनके पीछे बहुत बड़ा हनुमान जी। तो मैंने तो गुरुजी से कहा गुरुजी आज आपने तो क्या दर्शन दिया, और आपने आज कैसी ब्लेसिंग्स मुझे दी।
यहाँ शिव भगवान, साक्षात शिव भगवान और उनके अवतार हनुमान जी। मैंने सोचा ही नहीं था इतना भव्य दर्शन मुझे मिल जाएगा। तो वहाँ तो मैंने प्रणाम किया, प्रणाम करके और देखा कि ये मंदिर इतना सुंदर है और काफ़ी बड़ा है, अंदर बहुत स्पेस है, बहुत जगह है। तो वहाँ आराम से मैं बैठ सकती हूँ, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और कितना ठंडा, बाहर इतनी गर्मी लेकिन अंदर इतना ठंडा, और पंखे भी चल रहे थे, आराम से हम बैठ सकते थे। और वहाँ 3-4 और पेरेंट भी बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं यहीं बैठूंगी। लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम था कि मेरी कमर में बहुत दर्द है, पैरों में दर्द है। तो मैं ज़मीन पे, मुझे डॉक्टर ने बैठने को मना किया, बैठने में प्रॉब्लम भी होती है। अब इतना लंबा टाइम मैं ज़मीन पे कैसे बैठूं? तो तब मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ दूरी में 2 कुर्सियाँ रखी हुई हैं। अब एक कुर्सी में शायद वहाँ के जो हेड पंडित जी हैं वो बैठे हुए थे और दूसरी कुर्सी खाली थी। तो मैं धीरे धीरे उनकी तरफ गई। मैंने सोचा मैं उनसे पूछूं क्या मैं ये कुर्सी ले सकती हूँ बैठने के लिए। लेकिन जैसे मैं उनके थोड़ा करीब पहुँची, उन्होंने खुद कुर्सी मुझे आगे कर दी। मुझे पूछना ही नहीं पड़ा, मुझे मांगना ही नहीं पड़ा उनसे कुर्सी। उन्होंने खुद अपने आप ही मुझे कुर्सी आगे कर दी। मुझे लगा जैसे गुरुजी ने उनसे कह दिया कि आ रही है, इसको कुर्सी दे दे। तो ये तो मुझे बहुत ही अजीब लगा कि अरे उन्होंने खुद कैसे, कोई बात ही नहीं की उन्होंने मुझसे, ना उन्होंने मुझसे पूछा, ना वो मेरी तरफ देखकर हंसे, कुछ नहीं। मैंने तो गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मेरा बैठने का इंतज़ाम भी करवा दिया यहाँ। तो कुर्सी लेकर मैं आराम से बैठी रही। कुछ देर तक हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। फिर कुछ देर मैं ऐसे ही शांत वहाँ बैठकर मंत्र जाप मैंने मन ही मन किया कि गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने एक ऐसा इतना अच्छा एक एनवायरनमेंट वहाँ था और इतना ठंडा था, हम सब इतने रिलैक्स्ड थे। फिर फर्स्ट हाफ का फर्स्ट पेपर हो गया। बेटी को लेकर मैं वही शॉप पे फिर गई, क्योंकि मंदिर के अंदर लंच करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो शॉप में जाकर लंच किया, मेरी बेटी ने किया, मैंने किया। फिर वो फ्रेश हो गई, फिर हाथ पानी पीकर फिर सेकंड पेपर के लिए, ज़्यादा गैप नहीं था फर्स्ट और सेकंड पेपर के बीच, फिर वापस चली गई। बहुत बच्चे तो सिर्फ एक ही पेपर देने आए थे, तो वो तो चले गए। फिर वो चली गई अंदर सेकंड पेपर के लिए, मैं वापस मंदिर चली गई। मंदिर में फिर मैं बैठ गई और जब पेपर ख़त्म हो गया फिर हम निकल गए और हम आराम से फिर घर आ गए। लगभग 13 से 14 घंटे मैं घर से बाहर ही थी। और घर वापस आने के बाद मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी, मैंने तो सोचा था कि आज का दिन बेकार हो जाएगा, ना तो मैं बड़े मंदिर जा पाई, ना मैं किसी सत्संग में जा पाई, क्योंकि इतने सारे सत्संग होते हैं 7 जुलाई और मेरे पास थे भी 2-3 इन्विटेशंस घर के आसपास, लेकिन कहीं भी मैं जा नहीं पाई। लेकिन ये सभी गुरुजी की मेहर, गुरुजी की कृपा कि मैं कहीं जा तो नहीं पाई, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी। वो खुद मेरे साथ थे, वो मेरे पास थे, लगातार शिव जी का दर्शन होता रहा। और ऐसी मेहर, ऐसी ब्लेसिंग्स पाने के बाद मन बहुत खुश हो गया। घर आके मैंने आरती की गुरुजी की, शाम की आरती की। तो गुरुजी थैंक यू सो मच। गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं, गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। जो हम चाहते हैं उनसे ना, वैसे तो मांगना नहीं चाहिए, हम कुछ भी नहीं मांगते उनसे, लेकिन इतना मांगते कि गुरुजी अपना दर्शन मुझे दीजिए, आप मुझे अपने से दूर मत रखिए, हमेशा अपने पास रखिए। अगर हम आप तक नहीं जा पाते गुरुजी, कम से कम आप हमें दर्शन दे दीजिए। क्योंकि कभी कभी तो होता है ना, और ये सब गुरुजी का ही कराया हुआ होता है, वही डिसाइड करते हैं कौन बड़ा मंदिर जाएगा, कौन सत्संग में जाएगा, कौन उनका दरबार में आएगा। ये सब वो खुद डिसाइड करते हैं, हम कुछ नहीं, हम करने वाले कोई नहीं है। अब संगत जी यह सुनिए कि गुरुजी ने हमें रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया। हमें तो कोई आशा नहीं थी कि मेरी बेटी उस एग्ज़ाम को पास करेगी, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो उसने दोनों पेपर क्लियर कर लिया और बीएड में भी उसने बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट किया। ये सिर्फ गुरुजी की मेहर थी, इस नहीं तो उसके लिए ये एग्ज़ाम पास करना बिल्कुल नामुमकिन था। थैंक यू गुरुजी,
बहुत बहुत मेहर आपकी, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपकी। ऐसी घटनाओं से हमें हमेशा यही फील होता कि गुरुजी तो हमेशा हमारे साथ है। हम क्यों चिंता करें, हम क्यों डरे, हम क्यों कोई टेंशन लें। और गुरुजी कहते भी हैं कि कोई टेंशन मत लो, सब कुछ हम पर छोड़ दो। संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी पर भरोसा रखिए, गुरुजी पर विश्वास कीजिए। उनका जल प्रसाद, उनका लंगर प्रसाद कभी भी मत छोड़िए, क्योंकि गुरुजी अपने प्रसाद के द्वारा ही हमें अपना ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे सत्संग आप और भी सुनेंगे और आप अपना सत्संग भी यहाँ शेयर कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। Blessings always, Guruji. Once again, very very happy birthday, Guruji.